बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 16 मई सोमवार का दिन, साल 2022, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने चैनल पे एक दफ़ा फिर बफज़ल इलाही खैर व आफियत से आपके सामने हाजिर है। हम आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गुजरा आज का दिन? उम्मीद है अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह करे आपके सारे दिन अच्छे गुजरे। जी, जो आज पहला सेगमेंट हमेशा की तरह आज की कहानी हुआ करता है। आज मैं एक शख्सियत के बारे में आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ और शख्सियत का नाम है हज़रत सादी शिराजी। शिराजी इनको इसलिए कहते थे कि इनका आबाई शहर है शिराज। शेख सादी के नाम से ये मशहूर हुए और आला पाए के मुफक्कर, सूफ़ी, बुज़ुर्ग, राइटर, शायर और नसर निगार, इतनी सारी क्वालिटियों के साथ, यानी बहुत सारी चीज़ें। एक तो होता है ना 2 in 1, ये मेरा ख्याल है 10 in 1 है। हज़रत शेख सादी शिराजी 10 in 1 है। आप जिस रंग में, जिस एंगल से इस शख्सियत को, पर्सनैलिटी को देखें, आपको जुदा गाना नजर आएगी और परफेक्ट नजर आएगी। और मैं उनको बजाते खुद अपने स्टूडेंट्स में कहा करता हूं कि मैं उनसे बहुत मुतासर हूं, शेख सादी से। मेरी खुशी और ख्वाहिश थी कि काश मैं उनके दौर में पैदा होता, उनके साथ कुछ वक्त गुजारता। ऐसे बंदे इंसान की, अल्लाह सोने की नेमत के सिवा कम नहीं होते। ये अल्लाह सोना जब बहुत खुश होता है किसी कौम पर, किसी मुल्क पर, किसी शहर पर, तो इस तरह का बंदा वहाँ पैदा करता है। ये वाकई अल्लाह का तोहफा और नेमत हुआ करते हैं। खैर, इनके बारे में, हालात ज़िंदगी के बारे में अगर जो आप जानना चाहते हैं तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। इसी प्रोग्राम में किसी दिन मैं आपके सामने रख दूंगा इनकी सवाने हयात, सवाने उम्री। लेकिन ये अपनी अपनी दिलचस्पी की बात होती है। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, कईयों को नहीं होता। बहरहाल, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं कमेंट्स में लिख दें, मैं कोशिश करूंगा वक्त निकाल कर आपको इनके बारे में बताऊं। ये तो तय है कि इल्म की बजाते खुद एक बंदे में इल्म की यूनिवर्सिटी का नाम है हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। ये एक वो फिक्रा मैंने कह दिया है जिसमें पूरा समंदर, पूरा दरिया कूजे में बंद कर दिया जाए। इनके बारे में मैं एक वाकया आपको सुनाना जा रहा हूँ आज, कहानी की सूरत में, जो इन्होंने खुद बयान किया है, अपनी किताब में लिखा है। कहा है जी, मैं एक दफ़ा, मुझे शौक हुआ, सैर व तफरीह का शौक था, शेख साहब फरमाते हैं, और मैं करते कराते सोमनाथ पहुंच गया। सोमनाथ का मंदिर बड़ा मशहूर व मारूफ हिंदुस्तान में। आपको मैं वहाँ सुबह के प्रोग्राम में सोमनाथ के मंदिर में के बारे में तफसील के साथ आगाह कर चुका हूँ कि वो क्या था, वहाँ पे क्यों जाया जाता था, उसकी मशहूरी क्या थी और उसे फतह किसने किया। अगर किसी बंदे को नहीं पता तो वो पिछली किस्तें सुबह के प्रोग्राम की, तारीख़ हिंदुस्तान की देखे, उनमें उसे मिल जाएगा सोमनाथ का वाक़या कि ये कब, कैसे और क्यों, किसने इसे फतह किया, इसे तोड़ा, सोमनाथ के बुत को। बहरहाल, शेख सादी फरमाते हैं कि जी मुझे शौक हुआ सियाहत का, सैर का, बड़े मुल्कों को जाया करते थे। ये जाके पहुंचे सोमनाथ के मंदिर हिंदुस्तान में। अब वहां जाकर मंदिर में बैठकर इन्होंने देखा ये कि एक बड़ा खूबसूरत बुत बना हुआ है, और वो उसकी जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है बुत को बनाने में, वो है हाथी के दांत। हाथी के दांतों को तराश खराश कर एक खूबसूरत बुत बनाया गया, वहां पे पड़ा हुआ सोमनाथ के मंदिर में। बहुत सारे लोग वहां आके उसकी पूजा करते, उसके सामने सजदे करते, उससे मन्नतें मांगते और नजराने पेश करते। शेख सादी फरमाते हैं कि मेरा एक वाकफकार था, उनमें एक पुजारियों में एक मेरा वाकफकार था। मैंने उसे अपना तारुफ करवाया, उसने इज्जत और एहतराम के साथ मुझे वहाँ पे रखा मंदिर में, और मैंने उससे ये कहा, यार, शेख सादी कहते हैं, मैंने पुजारी से कहा कि आप एक ऐसे
बुत की पूजा कर रहे हो, जो आपने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है, तराशा हुआ है, इसको गिरा दिया जाए अगर, तो ये तो बजाते खुद उठकर वापस अपनी चेयर पर बैठ नहीं सकता। ये खुदा कैसे हो सकता है? इसकी पूजा क्यों करते हो? क्यों माथे और क्यों सजदे टकाते हो इसके सामने? ये बात सुननी थी कि वो दोस्ती वोस्ती पुजारी सारा कुछ भूल गया। गुस्से और तैश की हालत में उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने अपने इंचार्ज को बताया, जो सबसे बड़ा पुजारी था। उसे कहा कि मुझे इस शख्स ने ये बात कही है, इसका कोई इलाज करो, इसे सजा मिलनी चाहिए शेख सादी को। शेख सादी कहते हैं कि मैं सूरत हाल की संगीनी को भांप गया, मुझे नजर आ गया कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर मैंने पैंतरा बदला, मैंने बड़े पुजारी से बड़े अदब के साथ गुजारिश की, अर्जी पेश की। मैंने कहा जनाब आली, बात सिर्फ इतनी है कि मैं इस देवता के बारे में अपना यकीन पुख्ता करने के लिए ये सवालात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। असल में मैं चाहता हूँ कि इसकी पूजा करने से पहले, इस बुत की, मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और मुझे लगा कि ये बेइख्तियार बुत है, इसका कोई इख्तियार नहीं है, ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, दूसरों की क्या करेगा। मैं अपना यकीन पुख्ता करने के लिए ये बातें आपसे पूछ रहा था। तब जाके पुजारियों के इंचार्ज को थोड़ी तशफी और तसल्ली हुई, नरम हुआ, और उसने कहा कि मैं आपको कल इसकी जिंदा करामत दिखाऊंगा इस बुत की। अगले दिन शेख सादी फिर आ गए मंदिर में, और वहां पे थोड़ी देर में देखते हैं कि वहां बहुत से लोग ढोल के साथ, एक ढोल और एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे किसी जानवर का सींग देखा होगा, उसे असल में सिंख कहा जाता है। वो यूं करके भोंपू की तरह उसको फूंक मारकर बजाया जाता है, एक खास आवाज निकलती है, उसे असल में तो कहा जाता है भोंपू, सींग का बना हुआ। हिंदी में उसे सिंख कहते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपने फिल्मों में देखा होगा। हिंदी में उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सिंख। ये लोगों ने ढोल ढमक्का और सिंख बजाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते पूरा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, हिंदुओं से भर गया, पुजारियों से भर गया। नजराने पेश करने वालों की तादाद बेशुमार वहां पे जमा हो गई। शेख सादी पीछे बैठे सारा कुछ देख रहे थे। उन्होंने अचानक क्या देखा कि वो जो बुत सामने पड़ा हुआ है, उसने यूं करके अपना दायां हाथ ऊपर किया, जैसे वो अपने मानने वालों की, अपने पुजारियों के लिए बरकत का अनाउंसमेंट कर रहा हो, ऐलान कर रहा हो कि तुम सब पे रहमत और बरकत हो, यूं करके। लो जी, सारे लोग चले गए, शेख सादी साहब बैठे रहे वहीं पे मंदिर में। पुजारी, उसका दोस्त और इंचार्ज दोनों ने अब घेर लिया, उनको कहने लगे कि देखा तुमने, जिंदा करामत देखी है इस बुत की, इस देवता की, अब तो आप इसके ऊपर ईमान लाओगे ना। शेख साहब कहते हैं कि जी मैंने अपनी गर्दन मुस्बत असबात में हिलाई, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। मुझे ये तजस्सुस होने लगा कि मैंने ये राज पकड़ना है कि एक बुत कैसे अपना एक हाथ ऊपर यूं कर सकता है। इसमें कोई ना कोई टेक्निकल काम है, कोई फनी हुनर है इसके पीछे, जो मैं मालूम करके ही रहूंगा। जब वो दोनों पुजारी भी मंदिर से चले गए, अब कोई नहीं था मंदिर में, शेख साहब ने बुत के पीछे एक खूबसूरत कर्टन था, पर्दा था, उसको हटाया, और पीछे क्या देखा कि एक पुजारी और बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक रस्सी है। शेख साहब फौरी तौर पर समझ गए कि ये आदमी बवक्ते जरूरत रस्सी को खींचता है और बुत का हाथ ऊपर हो जाता है। अब वो इस राज को जान चुके थे, लेकिन वो पुजारी ने जब ये देखा कि इसकी ये जुर्रत और हिम्मत के मेरे तक पहुंच गया है, उसने अपना चाकू खंजर पकड़ा और शेख सादी की तरफ लपका।
पूरे बुरे तरीके से, और इस नीयत से कि इसे कत्ल किए देता हूं अभी। एक तो ये गैर मुल्किया और दूसरा गैर हिंदू है, इसकी ये जुर्रत कैसे हुई कि ये हमारे देवता की असलियत और उसकी खामियां पकड़ने में टो में लगा हुआ है। शेख साहब आगे आगे दौड़ना शुरू हुए और पुजारी साहब पीछे पीछे। जब आबादी से बाहर आ गए तो शेख साहब ने देखा कि मैं थक गया हूं भाग भाग के, भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो उन्होंने उसे पकड़कर बड़ी हाजिर दिमागी के साथ सामने कुएं में फेंक दिया पुजारी को, और वो पानी में डूबकर मर गया। शेख साहब वापस नहीं गए शहर की तरफ या आबादी की तरफ, सीधा अपने शहर और अपने मुल्क को चले गए। ये था वो वाकया जो हजरत शेख सादी शिराजी ने अपनी किताब में खुद लिखा है। अब इनके जो नाकदीन है वो भी तो होते हैं ना, तनकीद करने वाले। तनकीद करना अच्छी बात है, मैं अपने तय ये समझता हूं, लेकिन जरूरी है कि तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद अगर आपने करनी है तो फिर आप खामोशी इख्तियार किया करें। खैर, तनकीद करने वालों ने कह दिया, उन्होंने कहा कि जी शेख सादी शिराजी का मतलब क्यों था, क्यों कि आखिर क्यों ये हिंदुओं के मंदिर में जाके इतने दिन बैठे क्यों रहे, उसमें दिलचस्पी क्यों लेते रहे हिंदू मजहब में। नंबर 2 ये कहा नाकदीन ने कि इन्होंने एक बेगुनाह मासूम बंदे को कत्ल कर दिया, कुएं में फेंक दिया। ये 2 बहुत बड़े एतराजात नाकदीन ने इन पर उठाए, उंगलियां उठाई। अब इनका जवाब मेरे पास यहाँ एक किताब पड़ी हुई है, किताब का नाम है ये लिखी है हजरत हाली ने, मौलाना हाली ने लिखी है। किताब का नाम है हयाते सादी। लिख कर दिखा दूं या इसी तरह समझ आ गई है? किताब का नाम है हयाते सादी। ये किताब का नाम है हयाते सादी, और इसको लिखने वाले हैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ये नोट फरमा लें। मौलाना अल्ताफ हुसैन ने हाली ने किताब लिखी है हयाते सादी के नाम। बहुत खूबसूरत किताब है, बड़ी इल्म से भरी हुई किताब है। मेरे पास यहाँ पड़ी हुई थी, पता नहीं अब कहाँ नीचे चली गई या कहाँ, लेकिन अगर आपकी खुशी और ख्वाहिश हो तो ये बाजार में अवेलेबल है। हजरत शेख सादी की हयात के बारे में, ज़िंदगी के बारे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने जो किताब लिखी। ख़ास बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, इन दोनों एतराज़ात का, नुक्तों का, तनकीद का जवाब उन्होंने अल्ताफ हुसैन हाली ने अपनी किताब में दिया है। नंबर 1 उन्होंने ये कहा, दलील दी है कि रही बात मंदिर में क्यों गए हजरत शेख सादी शिराजी, मंदिर में क्यों गए, ये हिंदू क्यों बने रहे वहाँ, ये हिंदुओं के मजहब में बुत परस्ती में दिलचस्पी क्यों रखते रहे, इसका जवाब हाली ने ये दिया है। हाली साहब लिखते हैं कि इनको सैरो तफरी का शौक था और जैसा देश वैसा भेस इनकी आदत और फितरत थी। जब ये बादशाहों के यहाँ जाया करते तो जुब्बा पहन के जाते थे, जो बादशाहों को बहुत पसंद है। पैरों में भी और सर में भी एक बहुत बड़ी वो ताज होता है पैरों में, बादशाहों वाली खिलकत यानी लिबास पहनकर बादशाहों के हुजूर जाते थे और वहां पजीराई मिलती थी। दूसरी बात ये कि जब ये लोगों को पानी पिलाते थे तो सक्का बन जाते थे, एक सवाब की नीयत से प्यासों को पानी का बंदोबस्त किया करते। ये सवाल, ये इतराज, पहली नाकदीन के पहले इतराज का जवाब उन्होंने ये पेश किया है कि इनकी आदत थी जिस देश में भी जाते जैसा देश वैसा भेष और जैसे हालात वैसा लिबास पहन लिया करते थे। और दूसरा बात सुन ले, हाली साहब ने ये कहा है कि उन्होंने जिस पुजारी को कुएं में गिराकर कत्ल किया,
اس کے پس منظر کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. اصل میں انہوں نے اپنی سیلف ڈیفenس میں ایسا کیا, اپنی جان بچانے کے لیے اس پجاری کو کنویں میں پھینک دیا اور وہ مر گیا. اور اپنی حفاظت میں کسی کی جان لینا دینی اور دنیاوی قوانین کے مطابق جائز ہے. یہ مولانا حالی نے لکھا ہے, کتاب کا نام ہے حیات سعدی. دونوں اعتراضات کا انہوں نے کھل کر جواب دیا ہے اور بہت خوب دیا ہے کہ ان کو شوق نہیں تھا اسے مارنے کا, لیکن ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. اگر نہ مارتے اسے تو وہ پجاری شیخ صاحب کو قتل کر دیتا, اس کے ہاتھ میں خنجر تھا. اگر ان کو جکما دے کر کنویں میں گرا دیا ہے, دھوکہ دے کر, فراڈ دے کر, یا اس کی ٹانگوں کو ٹھبی مار کر, تو کوئی غلط نہیں کیا. یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں آپ کی نظر میرے دماغ میں گھوم رہی تھی, واقعہ تھا, میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتا ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوئے گی. نہیں تو کل انشاءاللہ میں آپ کو پراپر کوئی نہ کوئی بہترین اور کہانی سنا دوں گا. یہ کیونکہ میرے روحانی استاد ہیں شیخ سعدی شیرازی, مجھے بہت پسند ہے, مجھے ان سے عقیدت ہے, محبت ہے. میں ان کو بڑے پیار سے پڑھا کرتا ہوں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں. آپ میں سے بھی اگر کسی کو پسند ہو تو یقیناً اسے یہ بات اچھی لگی ہو. جی آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ, آج کا سوال. پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے بڑا مزے کا بہت آسان سوال پوچھا کہ یہ فرمائیے پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کا نام کیا. یار یہ ہمارے اپنے اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے رقبے کے لحاظ سے. اس سے بڑی مسجد پورے پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے. یہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل نے خود اپنے ہاتھوں سے بنوائی تھی, پاکستان کو گفٹ کیا. اگر آپ بھی, میں تو جا چکا ہوں وہاں پہ اسلام آباد میں یہ مسجد ہے, اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کسی دن چکر لگائیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی مسجد کتنی وسیع و عریض ہے. جی آج کا پروگرام کا نیا سوال نوٹ فرما لیں. پاکستان کا خوبصورت دریائے سندھ بہت بڑا دریا ہے اور یہ تبت سے شروع ہوتا ہے, وہ چائنا کے شہر سے, تبت سے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ ختم کہاں پہ ہوتا ہے, یہ سوال ہے. دریائے سندھ کہاں پہ جا کر ختم ہوتا ہے, اس مقام کا نام کیا ہے. یہ تھا جی آج کا سوال. آج کے پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ, آج کا شعر. آج کا شعر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چاہ رہا ہوں, جو چن کے منتخب کر کے خالص تر آپ کے لیے, آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں, وہ سننے لائق ہے. اس کو سنیے گا, آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. جی آج کا شعر اس طرح سے ہے کہ سمجھ جاؤ گے بے بسی کی اداسی تم بھی, سمجھ جاؤ گے بے بسی کی اداسی تم بھی, جا کر کسی قبر کی بے بسی تو دیکھو, جا کر کسی قبر کی بے بسی تو دیکھو. یہ تھا سائیں آج کا شعر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا کرتے ہیں دی اینڈ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, خوش رہا کریں اور خوش رکھا کریں, خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. خدا حافظ, گڈ نائٹ, شب بخیر, اور پاکستان زندہ باد.